भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 56वां दिन। प्रसंग चल रहा है वेद का। 48वें सूत्र में स्पष्ट किया है, न अपौरुषेयत्वात् नित्यत्वम अंकुरादिवत। ये पूर्व पक्षी के रूप में था। तो इसका समाधान अगले सूत्र में दिया जाएगा, 49वें सूत्र में। दृष्टांत सिद्ध्या समाधत्ते, ये भी हो चुका है जी। तो वेदानां कुतो न पौरुषेयत्वम कुतस्तत् कर्तुः पुरुषस्य अभावः किम अदृष्टत्वात् यत्तेषां कर्ता केनापि न दृष्टा इति मत्वा अत्र उच्यते। एक प्रश्न के रूप में उपस्थित किया जा रहा है, वेदानां कुतो न पौरुषेयत्वम, वेदों को पुरुषकृत क्यों ना माना जाए। वेदों को मनुष्यों ने, मनुष्य का मतलब बहुत बुद्धिमानों ने, ऋषियों ने वेदों को बनाया, वेदों को रचा, ऐसा क्यों ना माना जाए। और कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो वेदों को मनुष्यकृत मानते हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं वेद व्यास ने रचा है। महर्षि वेद व्यास जो हुए हैं, उन्होंने वेदों की रचना की, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, वेदानम कुतो न पौरुषेयत्वम, वेदों को पुरुषकृत क्यों ना माना जाए, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया वेद है, ऐसा क्यों ना माना जाए। कुतः तत्कर्तु पुरुषस्य अभाव, वेदों को बनाने वाले व्यक्ति का अभाव है। मतलब वेदों को बनाने वालों ने, जो जिसने भी वेदों को बनाया है उसको हमने नहीं देखा, इसलिए उसका रचयिता न मिलने के कारण से आप इसको पुरुषकृत नहीं मानते हो, ये प्रश्न किया जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं, किम अदृष्टत्वात् यत्तेषां कर्ता केनापि न दृष्टा। अदृष्टत्वात्, वेदों को बनाने वाले को किसी ने नहीं देखा, किसी को पता ही नहीं है वेदों को किसने बनाया। अदृष्टत्वात्, ना देखा गया होने से, उसको बनाने वाले को ना देखा गया होने से, यत्तेषां कर्ता, उन वेदों का जो कर्ता है, केनापि न दृष्टा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं देखा गया। इति मत्वा, ऐसा मान करके आप ये बोलते हो कि वेदों को ईश्वर ने बनाया, या वेदों को मनुष्य ने नहीं बनाया। वेदों को किसी भी मनुष्य ने नहीं बनाया, ये इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि उसके बनाने वाले को किसी ने नहीं देखा। ये कोई हेतु नहीं है, किसी ने नहीं देखा इसलिए उसको ईश्वर ने बनाया, ऐसा कैसे कह सकते हो आप। दुनिया में बहुत सारी वस्तु हैं जिसको हमने नहीं देखा। कोई कोई ऐसा आदमी भी होता है जो सामने नहीं आता है, बना करके छोड़ देता है, किसी के सामने नहीं आता है, ऐसा भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कह सकते उसको ईश्वर ने बनाया। तो ये प्रश्न किया जा रहा है कि वेदों को बनाने वाला कोई भी पुरुष नहीं है, ऐसा आप जो कहना चाहते हो, तो उसके पीछे क्या कारण है। उनको ना देखा गया इसलिए, वो नहीं मिलता इसलिए, क्या कारण है, ये प्रश्न है। प्रश्न स्पष्ट हो गया आपके सामने। यस्मिन् अदृष्टे अपि कृतबुद्धि उपजायते तत्पौरुषेयम।
उसका समाधान करते हैं सिद्धांति के रूप में, कोई बात नहीं है, किसी वस्तु को बनाने वाला कोई नहीं दिख रहा है, उसको किसी ने नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बनी हुई वस्तु को देखने से पता लगता है इसको किसने बनाया। कहना चाह रहे हैं यस्मिन अदृष्टे अपि, जिस किसी भी वस्तु को बनाने वाले के दिखाई ना देने पर भी कृतबुद्धि उपजायते, लेकिन हमारे मन में एक ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है, एक ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है कि इसको किसी मनुष्य ने बनाया। कृतबुद्धि उपजायते, मनुष्य ने बनाया, ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है। इसलिए जो ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है जिसको देखने से पता लगता है इसको किसी मनुष्य ने बनाया है, तो समझ लेना तत्पौरुषेयम, वो पुरुषकृत है, वो मनुष्यकृत है, वो ईश्वरकृत नहीं है, ये कहना चाहते हैं। यस्मिन खलु अदृष्टे अपि वस्तुनि कृतबुद्धि पुरुष कृतत्व बुद्धि निश्चिता भवति, जिस किसी भी वस्तु को बनाने वाले को देखने पर तो पता ही लगेगा कि बनाता हुआ, हम देखते ही घड़े को बनाते हुए को देखते हैं हम लोग, हर घड़े को बनाने वाले को देखने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी घड़े को बना रहा है, उसको हमने देख लिया, एक जगह देखा, तो पूरी दुनिया में कहीं भी घड़ा आप देखोगे तो उसको बनाने वाला कोई मनुष्य है ऐसा आपको पता लगेगा। लेकिन कोई ऐसी वस्तु जिस वस्तु को बनाते हुए हमने कभी नहीं देखा, ठीक है ना, तो कह रहे हैं ये उस बात को समझना है आपको। मान लीजिए कपड़े को बनाते हुए हमने देखा, वस्त्र को, घड़े को, मकान को, बहुत सारी वस्तुओं को बनाते हुए हमने देखा, लेकिन हर वस्तु को, उसी प्रकार की वस्तु को बनाने वाले को हमने नहीं देखा, तो भी हमको पता लगता है इसको किसी मनुष्य ने बनाया। लेकिन कोई कोई ऐसी वस्तु हो सकती है जिसको हमने कभी नहीं देखा बनाने वाले को, तो भी उस बनी हुई वस्तु को देखने पर हमारे मस्तिष्क में ये बुद्धि, ये ज्ञान उत्पन्न होता है, ये जानकारी होती है इसको किसी मनुष्य ने बनाया। ये बात कहना चाह रहे हैं। यस्मिन खलु अदृष्टे अपि वस्तुनि, जिस किसी भी वस्तु को बनाने वाले को हमने नहीं देखा तो भी कृतबुद्धि, मनुष्यकृत बुद्धि उत्पन्न होती है। उसी को स्पष्ट किया है, पुरुष कृतत्व बुद्धि निश्चिता भवति, पुरुष के द्वारा बनाया गया है ऐसा निश्चय होता है। तत्पौरुषेयम तत्पुरुषकृतम विज्ञेयम, उसको पुरुषकृत मान लेना चाहिए। न तथा वेदा, अब कह रहे हैं मुख्य बात पर, न तथा वेदा, वेदों को देखने से ऐसा नहीं लगता। सिद्धांति का उत्तर है, पूर्व पक्षी का क्यों? वेदों को देखने से ऐसा कभी नहीं लगता, उसको देखने से ये नहीं लगता ये पुरुषकृत है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। आप समझ रहे हैं इस बात को? वेदों को देखने का क्या मतलब है? पुस्तक आपके हाथ में आ गया, आप ऐसे देख कर हाँ इसको तो मनुष्य ने नहीं बनाया, ऐसा पता लगेगा आपको? किसी इस कागज को आप देख लीजिए, एक पैम्पलेट है ये, ठीक है ना, इसको देखने से आपको पता लगता है, इसको बनाने वाले को तो आपने नहीं देखा होगा ना, ये कहीं दक्षिण में बन करके आया है, हमने तो नहीं देखा, हम तो उत्तर भारत में रह रहे हैं अभी, और ये आया है दक्षिण भारत से, ठीक है ना। इसको बनाने वाले को हमने नहीं देखा, लेकिन इसको देखने से पता लगेगा ना आपको कि किसी मनुष्य ने बनाया। लेकिन ऐसे ही मैं वेद आपके सामने लाऊं, देखो जी ये वेद है, हाँ, उसको देखने मात्र से आपको पता लग जाएगा? नहीं लगेगा। किसको पता लगेगा? उस वेद को पढ़ना पड़ेगा, पूरे वेद को पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने का मतलब अग्निमीड़े पुरोहितम ऐसा लेकर के नहीं, उसको समझना पड़ेगा आपको, विधिवत उसका अध्ययन करना पड़ेगा। मेडिकल साइंस को समझना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? मेडिकल साइंस को आप समझना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? उसमें एंट्री करना पड़ेगा, आपको प्रवेश करना पड़ेगा। तब इंजीनियरिंग को समझना हो, मेडिकल को समझना हो, किसी भी विषय को अच्छी तरह समझ में आपको लाना है, समझ लाना है, तो उसमें प्रवेश करना पड़ेगा, उसको विधिवत पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पता लगेगा। कुछ चीज है उनको देखने से पता लगता है, और कुछ चीज ऐसी हैं जिसको देखने से पता नहीं लगता। हाँ, अगर आपको चाहिए
किसी भी मनुष्य को देख लो, आज किसी भी मनुष्य को, उस मनुष्य को देख करके ये पता लगता है कि इसको मनुष्य ने बनाया? नहीं लगता है ना। क्या पता लगता है? मनुष्य ने नहीं बनाया यही पता लगता है। किसने बनाया वो अलग बात है, लेकिन मनुष्य ने नहीं बनाया ये पता लगता है। मतलब किसी के मन में ये बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है किसी मनुष्य को देख करके, मनुष्य को क्या, किसी पशु को देख करके ये पता नहीं लगता इसको मनुष्य ने बनाया। ठीक है ना। इससे पता लगता है कि इसको किसी ने तो बनाया है। ठीक इसी प्रकार वेद को देखने मात्र से पता नहीं लगेगा, जैसे मनुष्य शरीर को देखने से पता लगता है। कुछ चीजें देखने से पता लगता है, कुछ चीजें उसके अंदर प्रवेश करके देखना पड़ता है। तो वेद ऐसी वस्तु है, वेद ऐसा पदार्थ है, वेद ऐसा तत्व है जिसके अंदर गूढ़ता से, सूक्ष्मता से प्रवेश करके पूरा देखना पड़ेगा, तब जाकर के पता लगेगा कि ये मनुष्यकृत है या किसने बनाया। तो यही कहना चाह रहे हैं, न तथा वेदा, पर वेदों को देखने से, उनको पढ़ने से, उसके अर्थ को जानने से, हाँ, वेदों की सूक्ष्मता को देखने से यह पता लगता है कि यह मनुष्यकृत तो नहीं है। ते तु प्रादुर्भूता संतः ज्ञान दृष्टिया नित्या संति, वो वेद तो प्रादुर्भूत हैं, प्रकट होते हैं, प्रकट होते हुए ज्ञान की दृष्टि से उनको नित्य मानना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा ही प्रकट होते हैं, हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो ज्ञान के रूप में वो नित्य है, पर प्रादुर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं, हमेशा नहीं रहते। वेद वेद के रूप में हमेशा नहीं रहते, प्रलय में नहीं रहते, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से तो हमेशा रहेंगे। तो ज्ञान की दृष्टि से नित्य है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, किसी वस्तु को उत्पन्न होते हुए, किसी वस्तु को उत्पन्न होते हुए न देखने पर भी, किसी वस्तु को उत्पन्न होते हुए न देखने पर भी ऐसा निश्चय होता है कि, ऐसा निश्चय होता है कि इस वस्तु को किसी मनुष्य ने बनाया है, इस वस्तु को किसी मनुष्य ने बनाया है। परंतु परंतु वेद को जानने से, वेद को जानने से ऐसा निश्चय नहीं होता, ऐसा निश्चय नहीं होता, ऐसा निश्चय नहीं होता कि मनुष्य ने बनाया। तस्मात्, इसलिए निज शक्ति अभिव्यक्ते स्वतः प्रामाण्यम। महर्षि कपिल कहना चाहते हैं, तस्मात्, इसलिए निज शक्ति अभिव्यक्ते स्वतः प्रामाण्यम, वेदानां पुरुष कृतत्व अभावे मनुष्य कृतत्व अभावे निज शक्तिया शाश्वतया स्वाभाविकया शक्तिया अभिव्यक्तत्वात् प्रादुर्भूतत्वात्। वेदानां पुरुष कृतत्व अभावे, वेदों को पुरुष के द्वारा बनाया गया है ऐसा सिद्ध ना होने पर, अर्थात मनुष्यकृत नहीं है ऐसा सिद्ध होने पर यह पता लगता है निज शक्तिया,
शाश्वतया स्वाभाविक किया। जो शाश्वत, शाश्वत कहते हैं स्वाभाविक, सदा रहने वाला। तो शाश्वत स्वाभाविक शक्ति से ये अभिव्यक्त होते हैं, वेद प्रकट होते हैं, ऐसा समझ में आता है। उक्तम यथा, जैसा कि शास्त्रों में कहा है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः। शतपथ ब्राह्मणकार ने कहा है, अस्य महतो भूतस्य, इस महान स्वरूप विराट स्वरूप परमपिता परमात्मा से, निश्वसितम, एक प्रकार से ये बाहर आए हैं, यानी महान परमपिता परमेश्वर से ये वेद प्रकट हुए हैं। कौन से वेद? ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेदो, सामवेद, अथर्वांगिरस, और अथर्वांगिरस का मतलब है अथर्वेद। तो उस महान परमपिता परमात्मा से ये चारों वेद प्रकट हुए हैं, ऐसा शास्त्र भी कहता है। और उपनिषद भी ये कह रही है, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमात्मा की जो क्रिया है वो स्वाभाविक है, परमात्मा का जो ज्ञान है वो स्वाभाविक है, परमात्मा की जो शक्ति है वो भी स्वाभाविक है। परमात्मा में जो भी गुण है ना वो सब स्वाभाविक है। इसलिए कह रहे हैं स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ज्ञान बल और क्रिया ये स्वाभाविक हैं, स्वाभाविक रूप से परमात्मा के पास में ये है, विद्यमान है। अनंत ज्ञान परमात्मा के पास विद्यमान है, अनंत शक्ति परमात्मा के पास विद्यमान है, और अनंत प्रयत्न परमात्मा के पास विद्यमान है। ये स्वाभाविक है। स्वतः प्रामाण्यम, इसलिए वेद जो है ये स्वतः प्रमाण है, इनको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, इनको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो नित्य पदार्थ होते हैं, याद रखना, जो नित्य पदार्थ होते हैं उनको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से विद्यमान है। प्रकृति को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से विद्यमान है। परमात्मा को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से विद्यमान है। इसलिए जो नित्य पदार्थ होते हैं उनको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आवश्यकता किनकी होती है? जो उत्पन्न होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं, जो सदा से नहीं रहते, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, उनको प्रमाणित करना पड़ता है। हां, और भी जो नित्य पदार्थ हैं उनके जो सामर्थ्य है उनको तो प्रमाणित करना पड़ता है। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं सृष्टि की संरचना कर सकता हूं, मैं प्रमाणित कर सकता हूं, आप भी प्रमाणित कर सकते हैं। या कोई कहे इस सृष्टि को बनाने वाले कौन हैं? तो महापुरुष ने बनाया, ठीक है ना, महापुरुष ने बनाया। कोई कहे राम ने बनाया, कृष्ण ने बनाया, हनुमान ने बनाया, संतोषी मां ने बनाया, काली मां ने बनाया, कोई भी कोई कह सकता हो। तो इसको हमको प्रमाणित करना पड़ेगा। किसी वस्तु के गुणों को लेकर के हमें प्रमाणित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इसके अंदर सामर्थ्य है या नहीं है, उसको हमें प्रमाणित करना पड़ता है। ठीक है जी। उसमें अपेक्षा से प्रमाणित करना पड़ता है, अपेक्षा से, क्योंकि वस्तु नित्य है तो उसका स्वभाव भी नित्य है। ठीक है, लेकिन हमें केवल इतना ही प्रमाणित करना पड़ता है कि इसकी शक्ति अनंत है या शांत है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ईश्वर में जो शक्ति है वो सामर्थ्य, जो भी ईश्वर के अंदर ज्ञान है, शक्ति है, बल है, जो भी गुण है,
केवल हमें यह प्रमाणित करना पड़ता है कि अनंत है या शांत है, अल्प मात्रा में है या अधिक मात्रा में, यह प्रमाणित करना पड़ता है। जीवात्मा में जो शक्ति है, जो ज्ञान है, ये अनंत है या शांत है, यह प्रमाणित करना पड़ेगा। प्रकृति तो है, हमें इतना प्रमाणित करना पड़ता है कि ये जड़ है या चेतन है। हमें इतना प्रमाणित करना पड़ता है, मैं जड़ हूं या चेतन हूं, मैं का मतलब आत्मा, ऐसा। लेकिन हर चीज को प्रमाणित नहीं करना पड़ता, उसके अस्तित्व को प्रमाणित नहीं करना पड़ता। तो है पहले से विद्यमान है, इस तरह का। तो ऐसे ही ईश्वर का जो ज्ञान है, वेद है, वो स्वतः प्रमाण है। योग दर्शन में स्पष्ट आया है, वेद है तो वेद के पीछे प्रमाण क्या है? तो उसने कहा वेद के पीछे ईश्वर प्रमाण है। ईश्वर के पीछे कौन प्रमाण है? तो वेद प्रमाण है। इसको पूछो तो वो उसको बोल दिया, उसको पूछो तो इसको बोल दिया। आप किस कारण से हो? तो उसने आपके कारण से। आप किस कारण से? वो कहता आपके कारण से। एक दूसरे को कारण बता रहे। वेद को प्रमाणित करने के लिए ईश्वर को बताया और ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए वेद को बनाया। दोनों एक दूसरे के कारण बना दिए, बना सकते हैं आप, क्योंकि दोनों नित्य हैं। ईश्वर भी नित्य है, वेद भी नित्य है। तो नित्य को प्रमाणित करने के लिए नित्य का ही प्रमाण देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। नित्य को प्रमाणित करने के लिए अनित्य का प्रमाण नहीं दे सकते, और अनित्यों को प्रमाणित करने के लिए अनित्य का प्रमाण नहीं दे सकते आप। अनित्य को प्रमाणित करने के लिए नित्य को साथ में लाना पड़ेगा आपको। इसलिए मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया है, बड़ी वस्तु को प्रमाणित करने के लिए छोटी वस्तु, छोटी वस्तु को प्रमाणित करने के लिए बड़ी वस्तु, ये आप नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों ही अनित्य है। उस अनित्य बड़ी वस्तु को प्रमाणित करने के लिए किसी नित्य बड़ी वस्तु को सामने लाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे ना? किसी छोटी पदार्थ को, अल्प पदार्थ को अल्प सिद्ध करने के लिए आपको किसी अल्प नित्य पदार्थ को लाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये सारी बातें समझने योग्य हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, और जीवन में पदे पदे हमको ये बातें काम आएंगी। व्यवहार काल में तो बहुत अधिक काम आएंगी। इसलिए शास्त्र पढ़ करके व्यक्ति जब व्यवहार करता है तो बहुत सुखी हो सकता है। केवल पढ़ करके रह जाता है और व्यवहार में नहीं लाता है तो बहुत दुखी रहता है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा दुख इसलिए नहीं है क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख यह है कि जानकारी होते हुए भी उस जानकारी का प्रयोग ना करना है। जिनको जानकारी नहीं है उनको तो दुख होता ही है, लेकिन अधिकांश दुख जीवन में आप देखिएगा, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, वो विद्वान हो या किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, वो इसलिए दुखी है क्योंकि वो जानकारी का प्रयोग में नहीं लाता। जानकारी उसके पास में है, कोई टेंशन से, डिप्रेशन से, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई रोगों से दुखी है। इन सबके पीछे मुख्य कारण वो स्वयं व्यक्ति होता है, क्योंकि वो अपनी जानकारी का वो प्रयोग नहीं करता। मेरी बात समझ में आ रहा है? और जो व्यक्ति अपनी जानकारी का जितना अधिक प्रयोग में लाता है वो उतना ही अधिक सुखी होगा। इस बात को समझ लीजिएगा। हाँ जी, आगे बढ़ें तो कहते हैं वेद कैसे हैं? तो कहा स्वतः प्रमाणम, वो स्वतः प्रमाण है। उनको प्रमाणित करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। सूत्रार्थ लिखिएगा। परमेश्वर की अपनी निज शक्ति से, परमेश्वर की अपनी निज शक्ति से वेद प्रकट हुए हैं। परमेश्वर की अपनी निज शक्ति से वेद प्रकट हुए हैं। इस कारण से वेद स्वतः प्रमाण हैं।
इस कारण से वेद स्वतः प्रमाण हैं। हाँ जी, आगे भूमिका के रूप में कुछ प्रश्न किया जा रहा है। भवतु वेदानां निज शक्तिया अभिव्यक्ति अभिव्यक्तत्व। हम स्वीकार कर लेते हैं, हम इस बात को मान लेते हैं कि वेद ईश्वर की निज शक्ति से, स्वाभाविक शक्ति से अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। उनका प्रादुर्भाव जो है परमात्मा की अपनी स्वाभाविक शक्ति से है। उनका दर्शन भी जब हमें होता है, वेदों का दर्शन जो आज हम कर रहे हैं, जो रोज नित्य प्रति हम वेद पाठ करते हैं, उसके पीछे परमेश्वर कारण है, उसी की निज शक्ति से ये प्रकट हुए हैं। इस कारण से हम उनका दर्शन कर पा रहे हैं। पहले अध्याय में एक सूत्र पढ़ करके आप आए, न अभिव्यक्ति निबंधनो व्यवहार अव्यवहारो। अभिव्यक्ति निबंधनो व्यवहार अव्यवहारो। किसी वस्तु की अभिव्यक्ति उसके व्यवहार में आने पर पता लगता है कि यह अभिव्यक्त हुआ है। किसी वस्तु से आप व्यवहार कर रहे हो तो समझ लेना वो वस्तु अभिव्यक्त हुई है, उसके बिना व्यवहार कैसे करोगे। आप घड़े ला रहे हो, पानी भर रहे हो, उससे पानी पी रहे हो तो व्यवहार कर रहे हो ना। इससे पता लगता है कि घड़ा अभिव्यक्त हुआ है। न तो आप पानी ला पा रहे हो, न पानी रख पा रहे हो, न पानी पी पा रहे हो, तो इससे पता लगता है घड़े की अभिव्यक्ति अभी हुई नहीं। तो व्यवहार अव्यवहार हो, व्यवहार और अव्यवहार से किसी वस्तु की अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति का पता लगता है। ठीक है, इस बात को लेकर के पीछे बातें की गई थी। अनेन सूत्रेण जगतोपि सांख्य मते अभिव्यक्ति अभिव्यक्तत्वं प्रकटीभावः प्रकाशो व प्रत्यपादि। वो कहना चाहता है कि अनेन सूत्रेण, ये पहले अध्याय के 120वें सूत्र के माध्यम से जगत की सांख्य मत में, सांख्य दर्शन के सिद्धांत में अभिव्यक्ति स्वीकार की गई है। उसका अभिव्यक्तित्व या उसका प्रकटीकरण, उसका प्रकाश स्वीकार किया गया है। प्रत्यपादि, ऐसा प्रतिपादित किया गया है वहां पर। श्रुतो यह जायमानत्वं वेदानां जगतश्च निर्दिष्टम। और श्रुति में भी, वेद में भी ये स्पष्ट किया गया था कि उसका जायमानत्व, उसका प्रकटीकरण को लेकर के बात कही गई है, उसकी अभिव्यक्ति को लेकर के बात कही है, वेदों की भी और जगत की भी। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।